देशाची खरी आर्थिक आकडेवारी समोर आल्याशिवाय अर्थव्यवस्थेचे योग्य विश्लेषण आणि अचूक धोरण निर्मिती करणे शक्य नाही. सद्यस्थितीत केंद्र सरकारकडून जनतेसमोर सादर केली जाणारी आकडेवारी दिशाभूल करणारी असून देशाचा वास्तविक विकास दर 7.7% नसून केवळ 2.7%च्या आसपास आहे, असा खळबळजनक दावा भारताचे माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी केला आहे. पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने पत्रकार भवन नवी पेठ येथे आयोजित आजची भारतीय अर्थव्यवस्था या विषयावर विशेष चर्चासत्रात प्रमुख वक्ते म्हणून ते बोलत होते. यावेळी प्रारंभिक काँग्रेसच्या शहराध्यक्षा दीप्ती चौधरी यांनी यशवंत सिन्हा यांचे स्मृतिचिन्ह देऊन स्वागत केले. त्यांनी आपल्या स्वागतपर भाषणात वाढत्या महागाईवर चिंता व्यक्त केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव वाढल्याने इंधन आणि गॅस महाग झाले असून गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी रुंदावत आहे, असं त्या म्हणाल्या. या चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण होते. आपल्या भाषणात यशवंत सिन्हा यांनी देशाच्या आर्थिक आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून यशवंत सिन्हा यांची ओळख करून देताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं की सिन्हा यांच्याकडे प्रदीर्घ शासकीय व राजकीय अनुभव असून देशाचे अर्थमंत्री म्हणून त्यांचे कार्य उल्लेखनीय राहिले आहे. पुणे पूर्व विभाग काँग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी पृथ्वीराज चव्हाणांचा सत्कार करून तरुण शेतकरी आणि महिलांची स्थिती अत्यंत बिकट झाली असल्याचे सांगितले. या प्रसंगी निलिमा सिन्हा, माजी आमदार मोहन जोशी, पुणे मनपा काँग्रेस गटनेते चंदू शेठ कदम, प्रवक्ते गोपाळ तिवारी, सुनील शिंदे, दीपाली डोक यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. और खास करके अर्थव्यवस्था में यदि आपके पास सही आंकड़े नहीं हैं तो फिर जाहिर है कि जिस नतीजे पर आप पहुंचेंगे वो नतीजा भी सही नहीं होगा. अब आपके ध्यान से ये बात गुजरी कि नहीं गुजरी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी कुछ महीने पहले नवंबर के महीने में पिछले साल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जिसका भारत भी एक महत्वपूर्ण सदस्य है, उसने हमारे देश में जो वर्तमान प्रणाली है आंकड़े इकट्ठा करने का, उस पर नाराजगी जताते हुए उसको दर्जा दे दिया सी ग्रेड का. अब सी के बाद अंतिम ग्रेड केवल डी होता है. और उसमें उन्होंने ये कहा कि भारत में जिस प्रकार आंकड़ों का संग्रहण हो रहा है वो भरोसे योग्य नहीं है और इसलिए बाध्य होकर उनको पूरे सिस्टम को डाउनग्रेड करना पड़ रहा है. अब ये बात आपके ध्यान से गुजरी नहीं गुजरी मैं नहीं जानता हूँ. मेरे ध्यान में ज़रूर आई क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में थोड़ी रुचि रखता हूँ और मैं मानता हूँ कि देश के लिए सर्वथा लज्जा की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमारे सिस्टम को ही कंडेम कर दिया. और अनेक अर्थशास्त्री हैं जिसमें कि जैसा पृथ्वीराज जी ने अभी कहा कि एक हैं प्रोफेसर अरुण कुमार जो हमारे साथ थे मुंबई वाली बैठक में, वैसे कई लोगों का मानना है कि भारत में जो आंकड़े विकास दर के, अर्थव्यवस्था की विकास दर के आते हैं उसमें कम से कम 4 से 5% का लोचा है. तो अभी मोदी जी ने बहुत फक्र के साथ देशवासियों को कहा कि हम उत्सव मनाएं कि पिछले वित्तीय वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट जो था वो 7.7% था और दुनिया भर की जितनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था था. अब उसमें 5% आप घटा दीजिए तो जो फिगर बचता है वो 2.7 का आसपास है. तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो उसका ग्रोथ रेट इसी के आसपास है
क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो और जितने अर्थव्यवस्था के हालात के प्रमाण हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, वो कभी भी इस तरह देश के सामने नहीं आते जैसे आ जा रहे हैं। तो जो आंकड़े हैं उनका कोई संबंध ग्राउंड रियलिटी से नहीं है। फर्जी आंकड़े बनाए जाते हैं, फर्जी आंकड़े पेश किए जाते हैं और सरकार कहती है खुश रहो। 30,000 वैकेंसीज के लिए 30 लाख लोग अप्लाई करते हैं। अभी मेरा होम टाउन जो पटना है उसके बारे में आपके ध्यान से गुजरा होगा कि वहाँ पर एक्साइज इंस्पेक्टर की बहाली के लिए हजारों हजार लोग रेलवे स्टेशन पर जमा थे और ट्रेन लेट हो गई तो कितना उत्पात मच गया। तो अगर आंकड़े ही सही नहीं हैं तो फिर नीतियां भी सही नहीं बनेंगी। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, उनका मानना है कि झूठा प्रचार करके वो उनको भी कन्विंस करके रखेंगे कि हम आपकी चिंता कर रहे हैं। जी सर। सर मेरा दूसरा छोटा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा देश है वो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को मानकर चलने वाला देश है। यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज का अगले 10 साल में भविष्य क्या है? अगले 10 साल की क्या, आज ही क्या भविष्य है? अगले 10 साल की चिंता बाद में करेंगे। देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं उसको अदर कर देना, दे हैव बीन अदर्ड। तो हमारे देश में 12 साल में द माइनॉरिटीज एंड स्पेशली द मुस्लिम माइनॉरिटी हैज़ बीन सक्सेसफुली अदर्ड। और मेरा मानना ये है कि इन प्रैक्टिस वी हैव बिकम ए हिंदू राष्ट्र। अब बहुत लोगों को बहुत खुशी होगी ये सुन के कि भाई हम हिंदू राष्ट्र बन गए, लेकिन हिंदू राष्ट्र अगर होते संविधान में घोषित भी तो क्या होता कि हमारे प्रधानमंत्री इस मंदिर में जाते, उस मंदिर में जाते, इस तरह की वेशभूषा धारण करते, वहाँ नमस्कार करते, यही ना होता। तो ऑलरेडी हो रहा है। ऑलरेडी हिंदुइज्म हैज़ बिकम द स्टेट रिलीजन इंडिया। और जैसे मैंने कहा कि बहुत लोग खुश होंगे इस बात को, लेकिन ये कभी कतई खुश होने की बात नहीं है, बिकॉज ये जो हमारा संविधान है उसके बिल्कुल विपरीत है। कभी आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी उस तरह का कपड़ा पहन के किसी मस्जिद में गए, किसी गिरजाघर में गए? एक आध बार किसी गुरुद्वारे में देखा होगा आपने। लेकिन मंदिर का पर्यटन करने के अलावा तो दूसरे कहीं धर्म का समर्थन करने का सवाल ही नहीं उठता है।